प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे 12th ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 1, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का जो है टॉप VBI गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर याद करते चलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो आज के क्लास में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं इससे आपको एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है, याद करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी प्यारे स्टूडेंट को PDF कोर्स लेना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट आंसर देते रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा पुस्तक है? पुस्तक किसको बोलते हैं? किताब है, किताब को। ठीक है, तो इनमें से कौन सा किताब है जो हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? तो आपको याद रखना है कास्मास। ठीक है, कास्मास जो है वो हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पूछा गया है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान, मानववाद। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये जो समुद्र विज्ञान है ये मानव भूगोल मतलब क्या कि यानी ह्यूमन ज्योग्राफी से जो है संबंधित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पूछा गया है फैने संबंधित है। प्यारे बच्चों, फैने साहब जो संबंधित है तो वो किससे? नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संभववाद से। ठीक है, फैने किससे संबंधित है? तो संभववाद से। नेक्स्ट चलते हैं चार नंबर। चार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्यारे बच्चों, संभववाद की अवधारणा में जो है कौन से घटक को इंपॉर्टेंट माना गया है? तो आपको याद रखना है चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय घटक को। नेक्स्ट चलते हैं पांच नंबर। पांच नंबर पूछा गया है, देखिए पांच नंबर जो पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए नियतिवाद संकल्पना में जो है कौन से घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, ये दोनों को जो है क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है, मतलब इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो यानी मानव भूगोल, मानव भूगोल किसको बोलते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी को बोलते हैं। ठीक है, तो वो उससे संबंधित नहीं है, संबंधित मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति जो है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर पूछा गया है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। प्यारे बच्चों, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो आपको याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेलर साहब जो है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है। नेक्स्ट चलते हैं एट नंबर। एट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद कर लेना है। देखिए पूछा गया है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। देखिए कौन कहे थे कि ह्यूमन जो है नेचर का दास है? तो आपको याद रखना है एट का राइट आंसर सी हो जाएगा। एलन सेम्पुल साहब जो है वो कहे थे कि मानव जो है, मानव मतलब मनुष्य जो है, आदमी जो है प्रकृति का दास है। नेक्स्ट चलते हैं नाइन नंबर। मानव भूगोल का जनक कौन है? देखिए मानव भूगोल का जनक मतलब फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है? तो आपको याद रखना है राइट आंसर नाइन का हो जाएगा रेडजेल साहब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं टेन नंबर। जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, ज्योग्राफिया यानी जनरलिस्ट के जो लेखक है, लेखक किसको बोलते हैं? राइटर को बोलते हैं, यानी लिखने वाले को बोलते हैं। तो बताएंगे ये जो पुस्तक है ज्योग्राफिया जनरलिस्ट, तो इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके लेखक है वारेनियर साहब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर यानी 11 नंबर। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो आपको याद रखना है वो है रेडजेल साहब। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पूछा गया है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। प्यारे बच्चों, संभववाद जो शब्द है इसका उपयोग या फिर प्रयोग या फिर यूज जो किए थे सबसे पहले, तो वो कौन से फ्रांसीसी विद्वान ने किए थे। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लुसियन फेवरे साहब ने किए थे। नेक्स्ट 13 नंबर पूछा गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थाई यानी अस्थाई पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। देखिए ये जो कथन है कि मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है क्रियाशील मानव और अस्थाई पृथ्वी के परिवर्तनशील यानी बदलावशील संबंधों का अध्ययन है, तो ये बात कौन कहे थे। तो आपको याद रखना है ये बात कहे थे यानी एलन सैम्पुल साहब ने कहे थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो यानी भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो आपको याद रखना है वो है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। प्यारे बच्चों, इनमें से जो 4 कथन है इनमें से कौन सा कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वैधता पर आश्रित। ये जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। प्यारे बच्चों, यानी आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो कौन है, यानी मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का जो जनक है तो वो कौन है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेडजेल साहब। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, नियतिवाद के विचारक कौन थे। प्यारे बच्चों, नियतिवाद के जो विचारक थे तो वो कौन थे। तो आपको याद रखना है नियतिवाद के विचारक जो है ई कॉन्ट साहब और उसके बाद हम्बोल्ट साहब, रीटर साहब, ये तीनों थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्यारे बच्चों, इनमें से कौन है जो एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, भूगोल का जनक कौन है। प्यारे बच्चों, भूगोल का जनक यानी आधुनिक मानव भूगोल का जनक रेडजेल साहब है। और भूगोल का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है भूगोल का जो जनक है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है यानी वो जो जनक है यूनान को कहे जाते हैं। ठीक है, किसको कहे जाते हैं भूगोल का जनक, तो यूनान साहब को यूनान को यानी यूनान देश को कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर पूछा गया है रुको और जाओ यानी निश्चयवाद की संकल्पना किसने की। प्यारे बच्चों, रुको और जाओ निश्चयवाद जो संकल्पना किए थे तो वो किसने किए थे। तो आपको याद रखना है वो किए थे टेलर साहब ने। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 देखिए पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है। प्यारे बच्चों, ये जो 4 है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, ये कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है। तो आपको याद रखना है ये जो क्षेत्र है ये मानव भूगोल के क्षेत्र है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भूगोल यानी भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिमाण है। ये परिभाषित किसने दी। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो कहे थे कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का तात्कालिक परिणाम है। तो ये बात कहे थे कौन, तो आपको याद रखना है ये बात कहे थे यानी विडाल डी ला बलास ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। प्यारे बच्चों, 1990 का दशक जो जाने जाते हैं तो भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है आधुनिकतावाद के लिए जाने जाते हैं 1990। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चैप्टर 1 मानव प्रकृति जो है इसका ये लास्ट का प्रश्न है।
सॉरी मानव भूगोल का। देखिए पूछा गया है बलास्ट निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। प्यारे बच्चों, बलास्ट जो संबंधित है वो कौन से भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, तो आपको याद रखना है संभववाद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।